हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पॉलीगॉन एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है? आपने इसके पहले बहुत बार पॉलीगॉन ये वर्ड सुना है। पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स। ठीक है, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होगी उसे हम बोलेंगे पॉलीगॉन। और ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन इसकी ऐसी है, पॉलीगॉन इज अ फ्लैट और प्लेन 2 डायमेंशनल क्लोज शेप हैविंग स्ट्रेट साइड्स। ठीक है, अ पॉलीगॉन इज अ फ्लैट और प्लेन 2 डायमेंशनल shape, 2 डायमेंशनल closed shape having straight sides. Straight sides का मतलब it does not have curved sides. Curved मतलब ऐसे curved side नहीं होंगी, straight sides होंगी। इसके एग्जांपल जैसे कि हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। यस, 3 साइड है, 1 2 3, और साइड्स कैसे स्ट्रेट है और क्लोज शेप है, 2 डायमेंशनल है, देयरफॉर इसे हम बोल सकते हैं पॉलीगॉन। बाद में क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक पॉलीगॉन है। 5 साइड का हो तो उसे हम बोलते हैं पेंटागन, इट इज आल्सो पॉलीगॉन। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, these are all the polygons। ठीक है, मतलब इन जनरल अगर सिंपल वे में हमें पॉलीगॉन डिफाइन करना है तो एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होगी, 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होगी, उन सभी को हम बोलेंगे पॉलीगॉन। पॉली मीन्स मेनी और गॉन मीन्स साइड्स। ठीक है, इसके बाद होता है रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स ये सेम हो गए, उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन हैविंग सेम साइड्स एंड एंगल्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जांपल क्या है? जैसे कि हम ट्रायंगल के केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम होती है और एंगल्स भी सेम होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के केस में स्क्वायर बोलेंगे। 5 साइड होगी तो रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। 6 साइड्स वाला रेगुलर हेक्सागन। एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी 3 साइड्स है, बाद में स्क्वायर जिसकी 4 साइड है, 5 साइड वाला हो तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। 6 साइड वाला होगा तो उसे बोलेंगे हम रेगुलर हेक्सागन। 7 साइड वाला हो तो रेगुलर हेप्टागन या फिर सेप्टागन भी बोलते हैं हम उसे, रेगुलर सेप्टागन। 8 साइड वाला हो तो रेगुलर ऑक्टागन। 9 साइड वाला हो तो रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 9 साइड। 10 साइड वाला हो तो रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड। 11 साइड्स वाला हो तो रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 11 साइड्स। तो ये सभी क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होगी उन सभी को हम बोलेंगे। और वो कैसे होनी चाहिए? क्लोज फिगर होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज मतलब ये क्लोज है। अगर मैंने ऐसा निकाला तो ये क्लोज नहीं है ना, इसकी 3 साइड है बट क्लोज रह गया नहीं, तो इसे हम पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, बट ये पॉलीगॉन है क्योंकि क्लोज्ड है। 3 साइड है बट क्लोज है, 4 साइड है बट क्लोज है, 5 साइड है बट क्लोज है, तो ये सभी पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें जो जनरली देखना है रेगुलर पॉलीगॉन में, तो वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज
एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, इन डिग्री एंड रेडियन। इसमें हम क्या फाइंड करने वाले, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो सपोज मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो अंदर के एंगल्स है जो इस फिगर के अंदर हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल, दिस आर ऑल द इंटीरियर एंगल। और ये जो बाहर हो रहे हैं ये एंगल, या फिर इसे हम ये बोलेंगे ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें यही इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है इन डिग्री एंड रेडियन। तो ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल की सम, ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तो इंटीरियर एंगल की सम क्या होगी, 180 डिग्री, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलेंगे, अगर ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए ये दोनों एंगल, ये एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है। और एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे दो एंगल जिनकी सम 180 डिग्री है उसे बोलते हैं हम एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ऑब्वियसली 60 का है तो ये कितना होगा 120 का, ये भी कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120। तो एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी रहेगी, 120 प्लस 120 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने एक स्क्वायर कंसिडर किया, रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन स्क्वायर कंसिडर करो, हाँ अब देखिए, तो इंटीरियर एंगल 90, ये भी 90 90 90, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल 90 तो ये ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इस केस में भी एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी है 360 डिग्री। इस केस में भी एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी थी 360, इस केस में भी एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी है 360 डिग्री। अगर आपने पेंटागन भी लिया, रेगुलर पेंटागन, तो उसके भी एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी होने वाली है 360 डिग्री। अगर हेक्सागन लिया उसके भी एक्सटीरियर एंगल की सम 360 डिग्री। अगर हेप्टागन लिया उसके भी एक्सटीरियर एंगल की सम 360 डिग्री। मतलब द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहली कॉन्सेप्ट में क्या मिली, द सम ऑफ मेजर ऑफ all exterior angles of polygon that is equal to 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी लो, कोई भी पॉलीगॉन लो, उसके एक्सटीरियर एंगल की सम कितने आने वाली है 360 डिग्री आने वाली है, ओके। अब 2 नंबर की कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखनी है। हम यहाँ पे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, बट कौन से पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन की। क्यों फाइंड करेंगे, हमें एक्सटीरियर एंगल पूछा है एक, और रेगुलर पॉलीगॉन में अगर आपने एक एंगल फाइंड कर लिया तो ऑब्वियसली बाकी के भी एंगल सेम ही रहने वाले क्योंकि वो रेगुलर है। बट पॉलीगॉन के केस में ऐसा नहीं है, ये एंगल अगर 60 का है तो ये दूसरा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलीगॉन के केस में हमें सब सेपरेट फाइंड करने पड़ेंगे और उसका कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं, इसलिए हम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के फाइंड करते हैं। क्योंकि एक एंगल मिल गया है तो बाकी के सब आप बता सकते हैं क्योंकि सब एंगल सेम होने वाले हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी। तो 2 नंबर, दूसरी बात, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा। अब देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी है 360, बराबर है 120 120 120। अगर मैंने इस 120 360 को 3 से डिवाइड किया तो देखिए 120 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है। मतलब मैंने क्या किया 360 डिग्री को 3 से डिवाइड किया। 3 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल,
3 साइड है, ट्रायंगल को 3 ही साइड होती है, तो 360 को अगर 3 से डिवाइड किया तो मुझे 120 डिग्री मतलब एक एक्सटीरियर एंगल मिल चुका है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर के केस में करता हूँ 360 डिग्री अपॉन 4 तो मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही मैं रेगुलर पेंटागन के केस में करूंगा, हेक्सागन के केस में करूंगा। मतलब इन जनरल एक फॉर्मूला ऐसे ऐसा निकल के आता है, दैट इज 360 डिग्री अपॉन n मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। therefore measure of each exterior angle of regular polygon is equal to मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री अपॉन n, where n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो भी होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या फिर रेगुलर पेंटागन या फिर रेगुलर हेक्सागन, जो भी दे दिया होगा उसके नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब 3 नंबर, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। ठीक है, तो ये एक इंटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल, और कोई भी पॉलीगॉन लो, सम ऑफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल लो या फिर स्क्वायर लो या फिर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन लो, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, इनकी सम क्या होने वाली है, 180 डिग्री होने वाली है। therefore हम तीसरी बात क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमें 4 नंबर, therefore measure of each interior angle, that is measure of each interior angle of regular polygon equal to क्या होगा, सम 180 है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की सम 180 है, तो एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो 180 में से एक एक्सटीरियर एंगल सबट्रैक्ट कर दो, दैट इज 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला मिल चुका है हमें, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। और इन सभी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एंगल्स फाइंड करने वाले, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहली बात, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू 360। पॉलीगॉन का भी होता है, रेगुलर का भी होता है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन तो फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगॉन। देन थर्ड नंबर, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन लो, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, इनकी सम 180 डिग्री होने वाली है। ठीक है, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एक इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करेंगे, दैट इज मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इन कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम कुछ एग्जाम्पल, भी रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे दिया जा सकता है और उसका आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो सबसे पहले हम पहला प्रॉब्लम करेंगे पेंटागन के केस में। आपको पता है पेंटागन है तो साइड्स कितनी होगी, 5। ठीक है, यहाँ से हम n लिख लेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू 5 बिकॉज इट इज अ रेगुलर पेंटागन। क्यों n, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला तैयार करना है, कौन सा, फाइंड करना है हमें एक्सटीरियर एंगल, जिसमें हमें क्या फॉर्मूला है, 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, therefore measure of each exterior angle of regular pentagon that is equal to क्या फॉर्मूला, 360 डिग्री अपॉन n, बट n कितना है यहाँ पे 5, that is equal to 72 डिग्री। ठीक है, 360 अपॉन 5 क्या होता है, 72, और एंगल डिग्री में मिलने वाला है, यस डिग्री।
अब इसे हमें रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, दैट इज 72 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है ना, ये रेडियन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 4 जा 72 इंटू पाई अपॉन 18 10 जा 180, 18 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 4 पाई बाय 10 रेडियन। अगेन 4 पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 5 को 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई बाय 5। तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल चुका है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, डिग्री में 72 डिग्री और रेडियन में 2 पाई बाय 5 रेडियन। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल। नाउ फॉर्मूला क्या है, अगेन हमने एक फॉर्मूला लिखा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। नाउ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ कौन सा है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। ये फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस मेजर, जो एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिला है उसे हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मिलेगा हमें एक इंटीरियर एंगल का मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 180 डिग्री माइनस कितना मिला हमें, एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री, जिसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 108 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। दैट इज क्या होगा, देखिए 108 इंटू पाई अपॉन 180, 36 3 जा 108 और 36 5 जा 180, तो 36 कैंसिल, 3 पाई बाय 5 रेडियन। तो हमें एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ ईच, एक का मिला मतलब बाकी सब का मिला, क्योंकि रेगुलर है ना, रेगुलर में सभी के सभी एंगल सेम होने वाले, तो एक मिला मतलब बाकी के सब मिल गए। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री इन डिग्री में और रेडियन में 2 पाई बाय 5, और एक इंटीरियर एंगल मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना 108 डिग्री और रेडियन में 3 पाई बाय 5। तो इस तरह हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं इन डिग्री एंड रेडियन। 6 हेक्सागोन है तो 6 साइड्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मीन्स अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स। क्या होगा फॉर्मूला, 360 डिग्री अपॉन एन, दैट इज 360 डिग्री अपॉन कितना 6, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमें मिल चुका है डिग्री में 60, तो इसका रेडियन क्या होगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये 0 0 कैंसल, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे क्या मिला पाई बाय 3 रेडियन, तो रेडियन में भी मिल चुका है हमें, यस। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, दैट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसका, ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करो, 120 इंटू पाई अपॉन 180, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 12 बाय 18, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो इस तरह हमें हेक्सागोन के भी एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मिल चुके हैं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या मिला 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन, और इंटीरियर एंगल क्या मिला 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो इस तरह हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। और बाकी की जो प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं, आपको इसके बाद हेप्टागोन दिया जाएगा, हेप्टागोन
जिसकी 7 साइड्स है, ठीक है। ऑक्टेगन दिया जा सकता है जिसकी 8 साइड्स है, तो ये नंबर ऑफ साइड्स लिखो और एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन ये फॉर्मूला यूज करके आप उसका डिग्री मेजर फाइंड कर सकते हैं, उसका रेडियन मेजर। बाद में जो एक्सटीरियर एंगल मिला उसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मिलेगा वो इंटीरियर एंगल मिलेगा, वो डिग्री में मिलेगा, उसे रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो बाकी प्रॉब्लम आप कर लीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम आपको इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी नंबर ऑफ साइड फाइंड करो और उस पे से वो कौन सा पॉलीगॉन है वो डिसाइड करो, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया था, एक रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे कुछ रेगुलर पॉलीगॉन दिए थे, उससे हम उनके एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल की मेजर फाइंड किए, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमें एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर एंगल दिया जाएगा और उससे हमें वो कौन सा पॉलीगॉन है वो फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स में हमें फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 3π/4 रेडियन। मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन दिया है जिसका इंटीरियर एंगल का मेजर हमें क्या दिया है 3π/4, और उस रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, मतलब वो कौन सा गॉन है, पॉलीगॉन हेक्सागन है, पेंटागन है, या फिर हेप्टागन या सेप्टागन, ऑक्टागन, क्या है ये हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है, ठीक है। नाउ measure of each interior angle इक्वल टू कितना है 3π/4 रेडियन है, ठीक है। और हमें एक बात पता है, नाउ सम ऑफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच exterior angle plus measure of each interior angle इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, यस होता है 180 डिग्री। आपको एक काम कर लेना है, इसे डिग्री में फाइंड कर लो, 3π/4 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 45 है ना, तो 135 डिग्री। यहाँ पे सिंस लिख लेना, सिंस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3π/4 रेडियन मीन्स 135 डिग्री। Now measure of each exterior angle plus measure of each interior angle is equal to 180 degree. Exterior angle नहीं पता हमें, now measure of each exterior, अब इस ये पता नहीं बट इसका फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है 360 डिग्री अपॉन n होता है, प्लस ये कितना है 135 डिग्री और ये कितना है 180 डिग्री। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना है डिग्री में 135, और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो पता है हमें 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू कितना 180, तो 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू कितना होगा, ये 135 इधर ट्रांसफर कर दो, 180 माइनस 135 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 45, यस 45। यहाँ से हमें क्या मिला 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू 45 डिग्री, तो n इधर ट्रांसफर कर दो, n इक्वल टू ये 45 इधर ट्रांसफर कर दो, 360 डिग्री अपॉन 45 दैट n इज इक्वल टू 360 अपॉन 45 कितना होता है 45 2 90 180
6 नहीं 6 नहीं 8 होगा है ना 8 n इज इक्वल टू 8 45 8 जा 360 तो n इक्वल टू 8। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ये डिग्री है 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री तो इसको भी डिग्री में लिख देते हैं। तो n क्या है नंबर ऑफ साइड्स और साइड्स कभी डिग्री में हो सकती क्या नहीं ऑब्वियसली वो एक नंबर होगा। तो n इक्वल टू क्या लिखना है हमें यहाँ पे 8 ओनली 8। अगर यहाँ पे एंगल होता तो हम डिग्री में लिखते n इक्वल टू 8। मतलब जो पॉलीगॉन हमें जिसकी साइड्स फाइंड करना था वो कौन सा है ऑक्टेगॉन। देयरफॉर गिवन रेगुलर पॉलीगॉन इज अ रेगुलर ऑक्टेगॉन 8 साइड्स वाला ऑक्टेगॉन। तो ऐसे भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके थैंक यू।